नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुशांत की मौत के केस में रिया के परिवार पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। रिया के पिता से आज भी 5.5 घंटे पूछताछ हुई है। वहीं रिया का भाई शौविक अब ड्रग्स मामले में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सचदेह से सवाल जवाब किए। दिशा सालियान कॉर्नरस्टोन कंपनी में ही काम करती थी। साफ है, सुशांत केस में सीबीआई के हर उस शख्स से सीबीआई बात कर रही है जो सुशांत केस का राजदार रहा है। सुशांत की मौत से जुड़े हर शख्स के अंदर क्या राज छुपा है? सीबीआई सवालों के चक्रव्यूह से मौत की मिस्ट्री सुलझाने में लगी है। सुशांत केस में रिया और शौविक से ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद सीबीआई की जांच अब दिशा सालियान की मौत की तरफ मुड़ गई है। 8 जून को दिशा सालियान ने छत से कूदकर जान दे दी थी। दिशा जिस कॉर्नरस्टोन कंपनी में काम करती थी, उसके सीईओ बंटी सचदेह को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बंटी सचदेह करीब 12 बजे सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे। बंटी सचदेह का मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना इस बात की तस्दीक करता है कि अब सीबीआई दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बीच के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। दिशा सालियान बंटी सचदेह के कॉर्नरस्टोन कंपनी में जांच करती थी। मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में दोनों के मौत के बीच कोई कनेक्शन नहीं है ये कह दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान को न जानते थे और न कभी उनसे मिले थे। लेकिन बाद में एक चैट सामने आया जिसमें दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत बात कर रहे थे और एक नहीं बल्कि 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बातचीत चल रही थी। बिहार पुलिस भी जब मुंबई आई थी तब भी दिशा सालियान केस की जांच उन्होंने की थी। अब सीबीआई के हाथ में ये केस है। सीबीआई कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बंटी सचदेह को यहाँ बुलाया गया है और दिशा सालियान से जुड़ी हर जानकारी उनसे ली जा रही है। रिया का भाई शौविक, रिया का करीबी सैमुअल मिरांडा के ड्रग कनेक्शन के बाद अब ईडी भी फुल एक्शन में है। सीबीआई से पूछताछ के बाद ईडीआई के रडार पर एक बार फिर शौविक चक्रवर्ती आ गया है। शौविक का नाम लगातार ड्रग डीलर्स, सप्लायर्स और पेडलर्स से सामने आ रहा है, जिसे लेकर आज ईडी के सामने शौविक पेश हुए। शौविक से जुड़े 2 ड्रग पेडलर्स जैद और बासित के साथ शौविक के चैट सामने आने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है। सुशांत के मौत के मामले में मनी ट्रेल के एंगल से जांच कर रही ईडी की टीम ने आज दोबारा से सुशांत की कंपनी इंसिया वेंचर्स के डायरेक्टर वरुण माथुर को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर बुलाया। कल यानी बुधवार के दिन वरुण माथुर से करीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई थी। इस दौरान सुशांत की कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ दस्तावेज ईडी ने वरुण माथुर से मंगाए थे, जिसमें पूछताछ में कई सारी बातें सामने खुलकर आई। जिसके बाद आज दोबारा से नेशनल बिलियर्ड खिलाड़ी ऋषभ ठक्कर को भी ईडी के दफ्तर बुलाया गया। इन दोनों से हुई पूछताछ के बाद रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी ईडी ने अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। इंडिया टीवी को शौविक की एक चैट मिली है जिसमें शौविक ड्रग्स की मांग कर रहे हैं। इस ड्रग्स चैट में जैद और बासित का नाम भी है। शौविक की ये ड्रग्स चैट काफी अहम सबूत है। इसकी वजह से शौविक बुरी तरह से फंस सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक से जुड़े 3 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य ड्रग डीलर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा एनसीबी ने बासित से पूछताछ के आधार पर फैजान इब्राहिम नाम के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। शौविक की नई व्हाट्सएप चैट में भी शौविक की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। रिया के भाई शौविक के सिर्फ एक दिन में अपने दोस्त के साथ 54 बार ड्रग्स को लेकर चैट हुई। इस चैट में ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के दाम, ड्रग डीलर्स और हर मुद्दे पर बात हो रही है। दोनों के बीच ये चैट 10 अक्टूबर 2019 की है। मेरा डीलर भी अभी मौजूद नहीं है। मेरा दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बड के लिए। वो अच्छा बड होगा। मेरे लिए चलेगा भाई। मुझे पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया है। अगर तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो तो मैं कल तुम्हारे लिए हैश का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें वीड भेज रहा हूँ, नंबर भी भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बट के लिए कितना पैसा देना होगा? 2 से 2.5 हज़ार रुपए देने होंगे ब्रो। मेरे दोस्त इतना ही देते हैं। चलेगा ब्रो, हैश के लिए वेट कर सकता हूँ, इंतजाम कर लो।
मैं आज रात के लिए वीट का इंतजाम करता हूँ। ठीक है ब्रो, तो मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ, ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। मैं इन्हें मैसेज करूँ या कॉल करूँ? कॉल कर लो। काम हो गया। शौविक के ड्रग्स चैट में पैसों का जिक्र है और इसी पैसे के लेन देन को लेकर ईडी शौविक से पूछताछ कर रही है। ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के इरादे से एक्शन में आए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी शौविक के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। सुशांत केस में जांच के दौरान ईडी के हाथ जितने भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सबूत लगे हैं वो उन्होंने एनसीबी के साथ साझा किए हैं। ईडी के इनपुट पर 27 और 28 अगस्त को एनसीबी ने छापेमारी की। ड्रग पेडलर जैद ने पूछताछ में शौविक को ड्रग सप्लाई की बात मानी है। आज शौविक को ड्रग सप्लाई करने वाले एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि जायसन नाम के इस शख्स ने एक पार्क में ड्रग्स की डील की थी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पेडलर जैद विलात्रा को कोर्ट ले जाया गया है। बहस के दौरान जायद के वकील ने कहा कि जो रिमांड कॉपी एनसीबी की तरफ से सबमिट की गई है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि जायद ने शौविक को ड्रग्स दिया है, जबकि सरकारी वकील का ये कहना था कि ये जायद ने एडमिट किया है कि वो लंबे समय से ड्रग्स सप्लाई के काम में लगा हुआ था और उसके घर से करीबन 9.5 लाख कैश बरामद किया गया है। इसलिए उन्हें इस मामले की पूछताछ को लेकर कस्टडी चाहिए, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद जायद को 9 सितंबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। सुशांत केस को सुलझाने के लिए एनसीबी ने शौविक से जुड़े 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि एक ड्रग डीलर जायसन अभी हिरासत में है। आज एनसीबी ने शौविक के दोस्त बासित से पूछताछ के बाद फैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आज एक ड्रग डीलर जायसन को भी हिरासत में लिया गया। रिया एंड फैमिली के ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन की परत जैसे जैसे खुल रही है, जांच एजेंसियों का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। आज रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले 2 दिनों में इंद्रजीत चक्रवर्ती से 17 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की आज लगातार तीसरे दिन सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। शौविक के ड्रग्स पेडलर्स के साथ व्हाट्सएप चैट की बातचीत इस वक्त की जा रही है। साथ ही साथ शौविक के कंपनी में वित्तीय लेन देन और रिया और सुशांत के रिश्तों के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। आज सुशांत की फैमिली के वकील विकास सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। विकास सिंह ने सुशांत की सुसाइड थ्योरी को आज खारिज कर दिया। उनके मुताबिक सुशांत के परिवार को पहले ऐसा लगता था कि उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर किया गया, लेकिन आज परिवार मानता है कि सुशांत की हत्या ही की गई है। Well, the family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो FIR था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रिया एंड फैमिली पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिया, फिर रिया के भाई और अब उनके पिता से जांच एजेंसी जिस तरह ताबड़तोड़ सवाल पूछ रही है, उससे लगता है कि अब जल्द ही इस केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सीबीआई की आज की पूछताछ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद।